एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सानियाज होम्योपैथिक वर्ल्ड। और आज हम पढ़ने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन अर्निका मॉन्टाना के बारे में। इसका कॉमन नेम होता है लेपर्ड्स बेन और इसकी जो फैमिली है वो है कॉम्पोसिटे फैमिली। और अब हम देखने वाले हैं कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, जो पर्सन को हम ये मेडिसिन देते हैं उनका कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होता है। सबसे पहले तो पर्सन नर्वस होगा। ठीक है, आप उसके हाथ पैरों को पहले आप उसके हाथ पैरों को देखिए। ठीक है, वो आपको नर्वस लगेगा। ठीक है, तो पेशेंट बहुत ज़्यादा नर्वस होता है। सैंग्विन होता है मतलब खुश मिजाज व्यक्ति होगा। ठीक है, प्लेथोरिक पर्सन होगा मतलब जिसमें अच्छा ब्लड वाला जो पेशेंट होता है। ठीक है, उसमें अच्छा ब्लड होगा। ठीक है, और लाइवली एक्सप्रेशन होंगे मतलब लाइवली एक्सप्रेशन इन द सेंस बहुत ज़्यादा जॉयफुल व्यक्ति होगा। ठीक है, और वेरी रेड फेस। आप कह रहे हो कि पर्सन फुल ऑफ ब्लड है। ठीक है, प्लेथोरिक पर्सन है तो वो आप कैसे पता लगाओगे, उसका चेहरा लाल हो रहा होगा। ठीक है, रेड फेस होगा। हाथ आप देखोगे ऐसे करके तो रेड हैंड होंगे। ठीक है, स्पेशली अडेप्टेड टू दोज हु रिमेन लॉन्ग इम्प्रेस्ड बाय इवन स्लाइट मैकेनिकल इंजरीज। ठीक है, ऐसे लोग जिनको जैसे चोट लग गई कहीं पे। ठीक है, उसके बाद चोट लगने के बाद पेशेंट की जो इंजरी है वो बहुत टाइम में भर रही है। ठीक है, या उसको कहीं पे चोट लग जाती है, देर में भरती है। और इस तरीके से इन पेशेंट्स को हम क्या बोलते हैं, हम क्या देते हैं, अर्निका मॉन्टाना दे सकते हैं। ठीक है, अनकॉन्शियसनेस व्हेन स्पोकन टू आंसर करेक्टली। अब मेंटल जनरल्स में हम 2 पॉइंट देखने वाले हैं। ठीक है, एक तो अनकॉन्शियसनेस देख रहे हैं कि पर्सन को कैसी अनकॉन्शियसनेस होने वाली है। ठीक है, वेन स्पोकन टू आंसर करेक्टली, पहले आप उससे कुछ भी पूछोगे। ठीक है, वो आपको आंसर करेक्टली देगा। ठीक है, उसके बाद वो अनकॉन्शियस होगा। ठीक है, एंड डिलीरियम एट वंस रिटर्न। ठीक है, पहले आप उससे पूछोगे, उसके बाद वो अनकॉन्शियस हो जाएगा और आपको ऐसा डिलीरियम देखने को मिलेगा। डिलीरियम मतलब इन द सेंस जब आप उससे जैसे अनकॉन्शियस के बाद उसे होश आया तो आप उसमें डिलीरियम देखोगे। डिलीरियम मतलब टेम्पररी मैडनेस कि क्या हुआ, मुझे क्या हुआ, ऐसे ऐसे वो आपसे क्वेश्चन करेगा। उसे आसपास के बारे में पता ही नहीं चलेगा। ठीक है, वो अनअवेयर होगा सराउंडिंग्स के बारे में। ठीक है, तो क्या हुआ, अनकॉन्शियस कैसे हुआ वो, कि मतलब अनकॉन्शियसनेस उसकी कैसी है कि आप उससे क्वेश्चन पूछ रहे हो, वो आपको आंसर कर देगा करेक्टली। उसके बाद क्या हो जाएगा, अनकॉन्शियस हो जाएगा। उसके बाद जब उसे होश आएगा फिर क्या हुआ, मैं कौन हूँ, इस तरीके से मतलब उससे आसपास अनअवेयर होगा, आसपास की सराउंडिंग के बारे में कि हुआ क्या। ठीक है, जबकि जो बैप्टिसिया का जो पेशेंट होता है वो क्या होता है, वो आंसर देते देते अनकॉन्शियस हो जाएगा। जबकि ये जो है इसका पेशेंट, ये आपको आंसर करेक्ट देने के बाद बेहोश होगा, अनकॉन्शियस होगा। सेज देयर इज नथिंग द मैटर विद हिम, वो कहेगा यार मेरे साथ तो कुछ भी नहीं हुआ, क्या हुआ क्या है, मुझे कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है, कुछ लोग होते हैं बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं कि यार मेरे को ये हो गया वो हो गया, और ये कहेगा यार मेरे साथ हुआ क्या है, कुछ भी नहीं हुआ, मुझे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ठीक है, फिर फिजिकल जनरल्स की बात करते हैं तो sore, lame, bruised, feeling all through the body as if beaten, traumatic affection muscle। ठीक है, जैसे उसे इतना दर्द हो रहा होगा ना पूरी बॉडी में कि उसे ऐसा लगेगा यार मेरे को कितने लोगों ने मिलकर पीटा है। ठीक है, या मेरे को बहुत बुरी तरह किसी ने मारा है। और ब्रूइस्ड जैसे जब किसी के काले भूरे निशान पड़ जाते हैं ना चोट के कारण, तो उन कई बार उसमें भी जैसे कहीं नीला पड़ गया। ठीक है, उसमें भी बहुत पेन होता है। ठीक है, तो वैसा इसको पेन हो रहा होगा, इतना ज़्यादा पेन हो रहा होगा। ठीक है, फिर ऐसा हो सकता है कि ये पेन की वजह से ठीक से ना चल रहा हो। ठीक है, तो लेमनेस हो सकती है। ठीक है, नर्वस कैन नॉट बेयर पेन, होल बॉडी ओवर सेंसिटिव। ठीक है, एक तो ये हमने देखा था कि नर्वस वुमेन होने वाली है, तो ये पेशेंट जो होने वाला है ये नर्वस होने वाला है और इसे पेन बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगा। मतलब इसकी जो पूरी बॉडी है ना, हल्का सा किसी ने टच कर दिया इसको दर्द हो जाएगा। ठीक है, मतलब इसकी बॉडी, जैसे कुछ लोग होते हैं हम उनको हल्का सा भी मारो तो उन्हें बहुत दर्द होने लगता है। ठीक है, वो ऐसे रिएक्ट करते हैं जैसे बहुत मारा हो। तो ये वैसे ही पेशेंट होता है कि ये बहुत ज़्यादा ओवर सेंसिटिव होते हैं पेन के लिए। ठीक है, फिर एवरीथिंग ऑन विच ही सीम्स लाइज टू हार्ड। अब
जिस चीज़ पे वो लेट रहा है उसको यार अब इतना पेन हो रहा है तो उसे बहुत हार्ड लगेंगी चीज़ें, ठीक है यार, कोई सॉफ्ट जगह मिल जाए, कोई सॉफ्ट जगह मिल जाए, ठीक है, तो एवरीथिंग जिस पे वो लेट रहा है वो उसे बहुत हार्ड लग रही है। कंप्लेन्स कॉन्स्टेंटली ऑफ इट, वो बार बार कहेगा यार कितना हार्ड है ये, एंड कीप्स मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, कहेगा आपने गद्दा कितना हार्ड लिया है, कोई अच्छा सॉफ्ट सॉफ्ट लेना चाहिए, ठीक है, और मतलब उसको दिक्कत होती रहेगी कि कितना हार्ड है, और सॉफ्ट स्पॉट की तलाश करेगा, ठीक है, क्योंकि जो जैसे कमर के बल वो लेट रहा है, ठीक है, तो वो उसको वो सोर और ब्रूइस्ड लगेगा, ठीक है। जिन पार्ट्स की तरफ से जो पेशेंट लेटेगा ना उसको उन पार्ट्स की तरफ से बहुत दर्द महसूस होता है, जैसे कमर के बल लेट रहा है तो कमर के बल उसको क्या पेन महसूस हो रहा है, तो पेशेंट क्या करेगा, उसको बार बार अपने कोई सॉफ्ट स्पॉट की तलाश करेगा, ठीक है। उसके बाद हेड में हम देख रहे हैं हाइड्रोसेफेलस, जैसे जो कुछ बच्चे होते हैं उनके दिमाग में क्या होता है कि फ्लूइड भर जाता है, ठीक है, या किसी पर्सन के दिमाग में फ्लूइड भर गया है तो उस केस में ये मेडिसिन बहुत अच्छी होती है, ठीक है। कुछ चिल्ड्रन ऐसे होते हैं जिनकी जो फोर आर्म है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा ठंडी रहती है, ठीक है, आप उन्हें टच करोगे तो आपको महसूस होगा कि यार इसके हाथ कितने ठंडे रहते हैं, ठीक है, तो ऐसे पेशेंट्स को हम ये दवाई दे सकते हैं। मेनिंजाइटिस आफ्टर मैकेनिकल और ट्रोमैटिक इंजरी, मतलब किसी जो ब्रेन की कवरिंग होती है मेनिंजिस, उसमें किसी को इन्फ्लेमेशन हो गई, दैट इज़ मेनिंजाइटिस, तो उस केस में कोई पर्सन कहीं एक्सीडेंट हो गया किसी का, ठीक है, कोई इंजरी हो गई, तो उस केस में अगर इन्फ्लेमेशन हो गई है मेनिंजिस में तो ये दवाई दे सकते हैं, ठीक है। कहीं से गिर गया है, कोई इंजरी हो गई है मेनिंजाइटिस, जिसकी वजह से मेनिंजाइटिस हो गया है पेशेंट को, तो उस केस में अपन दे सकते हैं। फिर कॉन्क्यूजन ऑफ ब्रेन, मतलब जैसे ब्रेन में इंजरी हो गई है, ठीक है, स्कल, ब्रेन पहले स्कल से टकरा है, उसकी वजह से अब ब्रेन में इंजरी हो गई है, उस केस में अपन दे सकते हैं मेडिसिन व्हेन सस्पेक्टिंग एक्सुडेशन ऑफ ब्लड, मतलब जब ब्रेन या फिर किसी ऑर्गन के अंदर ही अंदर क्या हो जाए, हैमरेज हो जाए, ठीक है, वहाँ से ब्लड निकल रहा हो, तो उसके एब्जॉर्प्शन में, उस ब्लड के एब्जॉर्प्शन में ये मेडिसिन बहुत बढ़िया होती है। फिर आइज़ में अपन इसको दे सकते हैं जब कंजक्टाइवल या फिर रेटिनल हैमरेज हो, या तो कंजक्टिवा में हैमरेज हो गया हो या रेटिना में हैमरेज हो गया हो, तो हम ये मेडिसिन को उसमें दे सकते हैं। विद एक्स्ट्रावेसेशन फ्रॉम इंजरीज या कफ, कोई इंजरी हो गई, कफ हो गई, जिसकी वजह से क्या हुआ था, कंजक्टिवा में या फिर रेटिना में क्या हो गया था, हैमरेज हो गया था, तो उस केस में अपन दे सकते हैं, ठीक है। फिर बेल्चिंग में अपन इसको दे सकते हैं, ठीक है। बेल्चिंग में मतलब जब डकार आती है विद द टेस्ट ऑफ फूड, ठीक है, जब डकार आ रही है पेशेंट को और उसका टेस्ट ऑफ फूड जो भी उन्हें खाया उसके टेस्ट के साथ आ रही है, तो डैट इज बेल्चिंग, और इरेक्टेशन इज नॉर्मल डकार, ठीक है, तो उस केस में पेशेंट को आ रही है डकार और कैसी बदबू आ रही है उसकी, जैसे रॉटन एग्स होते हैं ना, सड़े अंडे, उसकी बदबू के साथ आ रही है, तो उस केस में दे सकते हैं। डिसेंट्री में पेशेंट को इशूरिया है, ठीक है, मतलब इतना डिसेंट्री हो रहा है उसको कि मतलब उसे बहुत पेन हो रहा है यूरिनेशन में, ठीक है, या फिर वो मतलब यूरिन नहीं कर पा रहा है, इतना पेन हो रहा है, ठीक है, और बार बार डिसेंट्री में क्या है कि फ्रूटलेस अर्जिंग है, मतलब वो जा रहा है पर वो फ्रेश नहीं हो पा रहा खुल के, दो स्टूल्स के बीच में बहुत वो है, टाइम बहुत लंबा है, गैप है, ठीक है। डिसेंट्री, और डिसेंट्री में स्टूल कैसा आ रहा होगा, वाटरी स्टूल हो रहा होगा, ब्लड के साथ आ रहा होगा, ठीक है, तो उस केस में हम इसको मेडिसिन को दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर डिसेंट्री तो हो, ठीक है, वहाँ पर क्या हो रहा है, डिसेंट्री हो रही है और पेशेंट यूरिनेट भी नहीं कर पा रहा, इतना पेन हो रहा है, ठीक है, तो इस केस में अपन इस मेडिसिन को प्रेफर करते हैं। तो पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन कैसे होने वाली है, पेशेंट का जो रैक्टम है वो लोडेड रहेगा, ठीक है, फीसस तो होगी रैक्टम में पर फीसस बाहर नहीं आएगी और रिबन की तरह आएगी, रिबन की तरह जो स्टूल होता है वैसी आ जाएगी, ठीक है, वैसी आएगी। और हम देखते हैं कि जो पेशेंट है उसे यूरिनेशन में बहुत दर्द हो रहा है, उसे यूरिनेशन के टाइम दर्द होता है, ठीक है, इशूरिया हो गया, उसे फीसस पास करने के टाइम भी
दर्द होता है, क्यों होता है? ड्यू टू एनलार्ज प्रोस्टेट। या तो प्रोस्टेट ग्लैंड जो होता है मेल्स में उसका साइज़ बढ़ जाता है, या फिर फीमेल्स में जो यूट्रस की पोजीशन है वो चेंज हो जाती है, रेट्रोवर्टेड यूट्रस हो जाता है, जिसकी वजह से ये दिक्कतें आती हैं। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सोरनेस ऑफ पार्ट आफ्टर लेबर, कि लेबर के बाद क्या हुआ कि कोई पार्ट में बहुत दर्द है, बहुत पेन है। ठीक है, तो उस केस में हम दे सकते हैं पोस्ट पार्टम हैमरेज, तो डिलीवरी के बाद जो हैमरेज और प्रीप्यूरल कॉम्प्लिकेशंस जो होती हैं उनको डील करने में काम आती है। ठीक है, जो आफ्टर डिलीवरी के जो केस के बाद जैसे हैमरेज होने के होता है, या फिर पीप्यूरल कॉम्प्लिकेशंस कहीं पे मतलब कहीं से ब्लीडिंग हो जाती है, कहीं इंजरी हो जाती है। ठीक है, तो उस केसेस में ये काम आती है। ठीक है, रिटेंशन और इनकंटिनेंस ऑफ यूरिन आफ्टर लेबर, क्या होता है कि लेबर के बाद अगर यूरिन नहीं आ रहा है, ठीक है, प्रॉपरली यूरिन नहीं जा पा रहा है कोई, तो उसके लिए ये मेडिसिन बहुत अच्छी है। ठीक है, फिर एक्सट्रीमिटीज़ की बात करते हैं तो गाउटी एंड रूमेटिज्म। ठीक है, पेशेंट जिनको गाउट होता है और रूमेटिज्म होता है, ठीक है, उनको इतना पेन हो रहा होता है कि उन्हें टच करने में, स्ट्रक कर मतलब उन्हें जैसे कोई पर्सन उनके पास आ रहा होगा तो उन्हें डर लगेगा कि यार ये आके मेरे को टच ना कर दे। ठीक है, या मेरे से टकरा ना जाए। उन्हें इतना दर्द हो रहा होगा कि वो अपने जो भी पार्ट उनका अफेक्टेड है, ठीक है, उसको टच करने से भी बचेंगे। ठीक है, तो वो पर्सन से डर रहेंगे कि यार तुम मेरे पास मत आओ, उससे टच मत करना, टच मत करना। ठीक है, कैन नॉट वॉक इरेक्ट ऑन अकाउंट ऑफ ब्रूइज सॉर्ट ऑफ फीलिंग इन पेल्विक रीजन, तो इनके पेल्विक रीजन में ऐसा दर्द हो रहा होगा जैसे इनके काला नीला पड़ गया हो, इतना दर्द हो रहा होगा कि ये ठीक से चल भी नहीं पाएंगे। ठीक है, इरेक्ट मतलब सीधे चल भी नहीं पाएंगे। ठीक है, इनकी चाल में गड़बड़ी होगी। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं नर्वस सिस्टम, मैकेनिकल इंजरीज स्पेशली विद स्ट्यूपर फ्रॉम कॉन्फ्यूजन, इनवॉलेंट्री फीसेस एंड यूरिन। ठीक है, मैकेनिकल इंजरिंग जैसे कि कंफ्यूजन हो गया किसी पेशेंट को। ठीक है, कंफ्यूजन की वजह से पेशेंट को दिक्कत आ रही है। ठीक है, एबनॉर्मलिटी आ गई है कंफ्यूजन की वजह से, या फिर इनवॉलेंट्री फीसेस मतलब पेशेंट के बिना कंट्रोल के उसे फीसेस आ रही है, बिना कंट्रोल के यूरिन पास हो जा रहा है, तो उस केसेस में हम दे सकते हैं। कंफ्यूजन मतलब कोई जैसे किसी को प्रोटेक्टिव कवरिंग थी, फॉर एग्जांपल ब्रेन की स्कल थी, तो ब्रेन का जैसे ब्रेन में ऐसी इंजरी हुई कि ब्रेन स्कल से टकराया, फिर ब्रेन में इंजरी हो गई। ठीक है, तो डैट इज कंफ्यूजन। ठीक है, तो इनवॉलेंट्री फीसेस पेशेंट को ऐसी मैकेनिकल इंजरी हो गई, कंफ्यूजन हो गया, जिसके बाद पेशेंट को क्या आ रहा है, इनवॉलेंट्री फीसेस और यूरिन पास कर रहा है। ठीक है, मतलब कोई भी ऐसी मैकेनिकल इंजरी हो गई जिसकी वजह से पेशेंट को फीसेस यूरिन इनवॉलेंट्री पास कर रहा है, तो उस केस में अपन ये मेडिसिन दे सकते हैं। ठीक है, या पेशेंट को वैसे ही डिसेंट्री या कॉन्स्टिपेशन की वजह से इनवॉलेंट्री फीसेस और यूरिन पास कर रहा है। ठीक है, कि पेशेंट को डिसेंट्री हो गई है या कॉन्स्टिपेशन हो रही है जिसमें पेशेंट को फीसेस और यूरिन ऑटोमेटिकली पास कर रहा है। एपोप्लेक्सी, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, इनवॉलेंट्री इवैक्यूएशन फ्रॉम बावल्स and bladder in acute attack, controls hemorrhage and aids absorption, should be repeated and allowed to act for days or weeks unless the symptoms call for another remedy. एपोप्लेक्सी मतलब कि सेरेब्रल हैमरेज में, मतलब आपके सेरेब्रम में हैमरेज हो जाए जिसकी वजह से पेशेंट जो है वो अपनी कॉन्शियसनेस लूज़ कर दे। तो एपोप्लेक्सी में आप ये देखोगे कि यहाँ पर पेशेंट कॉन्शियस नहीं है। ठीक है, मतलब एक तो उसके बावल्स में से और ब्लैडर में से इनवॉलेंट्री पास हो रहा है फीसेस और यूरिन। ठीक है, उसको एक्यूट अटैक आएगा, अगर उसे एपोप्लेक्सी का एक्यूट अटैक आ गया, अचानक से उसे ऐसा हो गया कि उसका सेरेब्रल में क्या हो गया, सेरेब्रम में हैमरेज हो गया और अचानक से वो अचानक से अनकॉन्शियस हो गया। ठीक है, तो उस केस में हम एपोप्लेक्सी का जैसे एक्यूट अटैक आ गया तो उस केस में हम ये मेडिसिन दे देंगे। ठीक है, ये मेडिसिन हैमरेज के लिए बहुत बढ़िया होती है। ये कहीं भी ब्लड हो, इंटरनल हो चाहे एक्सटर्नल, चाहे स्किन पे से ब्लड बह रहा हो चाहे अंदर ही अंदर ब्लड बह रहा हो, तो ये उन चीज़ों को
मतलब एब्जॉर्ब कर लेती है। ये इंटरनल हैमरेज और एक्सटर्नल ब्लीडिंग दोनों में बहुत अच्छी मदद हेल्प करती है। शुड बी रिपीटेड एंड अलाउड टू एक्ट फॉर डेज और वीक्स अनलेस सिम्टम्स कॉल फॉर अनदर रेमेडी। आपको इसको वीक्स तक चलाना है जब तक कि बॉडी दूसरी रेमेडी की डिमांड नहीं करने लगती, ठीक है। फिर पैरालिसिस, अगर पेशेंट को लेफ्ट साइड में पैरालिसिस हो गया, ठीक है, जहाँ पर उसकी पल्स हाई जा रही है, पल्स फुल है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग है, स्टेरर साइंग और मटरिंग, और पेशेंट में आप देख रहे हो कि पेशेंट धीरे धीरे मटर कर रहा है, ठीक है, तो उस पैरालिसिस में मतलब धीरे धीरे बोलना, डैट इज मटरिंग, ठीक है। तो पेशेंट मटर कर रहा है, पैरालिसिस लेफ्ट साइड का है, पल्सेशन फुल है, ठीक है, तो उस केस में आप ये मेडिसिन को दे सकते हो। फीवर में होगा कि जो अपर पार्ट है बॉडी का वो तो हीट अप रहेगा और जो लोअर वाला पार्ट है वो ठंडा पड़ा रहेगा। देखोगे आप उसका चेस्ट, उसके हाथ, ये सब उसके क्या होंगे, उसका माथा ये गर्म होंगे, और पैर आप देखोगे पैर के जो एड़ियों का हिस्सा होता है वो ठंडा होगा, ठीक है, पैर ठंडे होंगे, ठीक है। द फेस और हेड एंड फेस अलोन इज हॉट, द बॉडी इज कूल। या फिर कभी कुछ केसेस में आप ये देख सकते हो कि जो फेस है पेशेंट का, फेस फेस या फिर हेड दोनों हॉट हैं, या खाली फेस हॉट है और बॉडी क्या है, बॉडी पूरी कूल है। फिर नेक्स्ट है हमारे पास इंजरीज, ठीक है, जैसे कि किसी को मैकेनिकल इंजरी हो गई जो बहुत साल पहले हुई है और अभी तक उसकी वजह से पेशेंट को ट्रबल आ रही है कि उस जगह पर उसके अभी भी दर्द रह रहा है या मूव करने में दिक्कत आ रही है पेशेंट को वो पार्ट, तो उस केस में जो पुरानी इंजरीज हैं उसमें बहुत बढ़िया होती है, ठीक है। इंजरी किसी ब्लंट इंस्ट्रूमेंट से हो गई, अब ब्लंट इंस्ट्रूमेंट से हुई है इंजरी, तो ये होता है मोस्ट केसेस में कि ब्लड बाहर नहीं आ पाता, ब्लड अंदर ही रह जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से ब्रूइसेस बन जाते हैं, ठीक है, कॉन्ट्यूजन हो जाता है। तो उस केस में हम क्या दे सकते हैं, हम ये मेडिसिन दे सकते हैं, ठीक है। कंपाउंड फ्रैक्चर्स एंड दियर प्रोफ्यूज सपरेशन, ठीक है, किसी को मल्टीपल फ्रैक्चर्स हो गए, ठीक है, और उसमें क्या हो रहा है, मल्टीपल फ्रैक्चर्स के बाद पेशेंट को सपरेशन हो रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा पस का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, मेडिसिन को देंगे। फॉर एग्जांपल किसी के हाथ में चोट लग गई, पूरे हाथ में चोट लग गई, अब वहाँ से ब्लीडिंग भी हो रहा है, ठीक है, पस भी फॉर्म हो रहा है, ठीक है, तो उस केस में हम ये मेडिसिन देंगे कि वो एक तो जो ब्लीडिंग जहाँ पे हो रही थी वहाँ पे पस फॉर्म होने लगा है तो उसको भी भर देगी, और कंपाउंड, ये जो कंपाउंड फ्रैक्चर्स हो गए इनको भी जोड़ने में हेल्प करेगी, ठीक है। ये सेम चीज़ अपन कैलेंडुला में भी देखते हैं, ठीक है। फिर कंफ्यूजन एंड कंट्यूजन दोनों में हेल्प करेगी। कंफ्यूजन जो जैसे कहीं ब्रेन में कंफ्यूजन हो गया, स्पाइनल में कंफ्यूजन हो गया, ठीक है। कॉन्ट्यूजन अगर जो ब्लड है, इंटरनल ब्लीडिंग हुई और ब्लड निकल नहीं पाया बाहर, ठीक है, अंदर ही रह गया ब्लड, कई बार ब्रेन का कॉन्ट्यूजन हो जाता है, ठीक है, कोई शॉक से, किसी इंजरी से, ठीक है, विदाउट लेसरेशन ऑफ सॉफ्ट पार्ट, जहाँ पे क्या हुआ कि सॉफ्ट पार्ट से, जैसे कंट्यूजन में क्या होता है, ठीक है, कंट्यूजन में क्या होता है कि सॉफ्ट पार्ट फटा नहीं, ठीक है, सॉफ्ट पार्ट फटा नहीं, अंदर वो ब्लड अंदर ही रह गया, ठीक है, तो उस केस में हम ये मेडिसिन देते हैं, ठीक है, जहाँ पर ब्लड अंदर ही अंदर रह जाता है, जम जाता है, ठीक है, उस ब्लड को भी, उस जमे हुए ब्लड को या वो ब्लड जो रह गया अंदर उसको सही कर देती है ये, तो डैट इज़ कंट्यूजन में दी जाती है, उसको सही कर देती है। फिर सप्यूरेशन को सही कर देती है, पस कहीं पे बन रहा है, ठीक है, कोई पुराने घाव हो गए वहाँ पे पस बनने लगा है, अब उसको सही करेगी। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, ये सेप्टिक कंडीशन में बहुत अच्छा काम करती है, और सेप्टिक कंडीशन में बहुत बढ़िया मेडिसिन है, और अब्जॉर्प्शन भी करवाती है, जैसे हैमरेज वगैरह हो गया, ठीक है, कहीं ब्लड जम गया उसको अब्जॉर्ब कराएगी, ठीक है। और सेप्टिक कंडीशन में ये बहुत बढ़िया है कि आपको लग रहा है आपके किसी चीज़ से चोट वोट लग गई तो आप ये मेडिसिन खाओ, सेप्टिक कंडीशन को प्रिवेंट करेगी, ठीक है। फिर स्किन की टेंडेंसी है, स्किन में इसकी टेंडेंसी टू स्मॉल पेनफुल बॉल, छोटे छोटे दर्द वाले दाने हो जाते हैं, मतलब दर्द भरे दाने हो जाते हैं जिनमें प्रेस करोगे दर्द होगा, ठीक है, आ रहे हैं एक के बाद एक आए जा रहे हैं, ठीक है, बहुत दर्द कर रहे हैं, तो उनमें अपन ये मेडिसिन देंगे। जैसे सल्फ़र भी देते हैं इस केस में, जब जैसे एक जगह पे बहुत सारे
दाने हो जाते हैं, ठीक है, गाल पे बहुत सारे दाने हो रहे हैं, तो उन केसेस में हम ये मेडिसिन देते हैं। सो उसके बाद मोडालिटीज़ आती हैं। मोडालिटीज़ में एग्रीवेशन इसको कब होता है, जैसे ये लेट गया, ठीक है, अब इसको अब पता है कि भाई सब चीज़ बहुत हार्ड लग रही है, ठीक है, सब चीज़ बहुत हार्ड है, इसको बहुत जैसे लेट रहा है तो बेड बहुत हार्ड लग रहा है, तो इसको एग्रवेशन हो रही है, ठीक है, रेस्ट से इसको क्या हो रहा है, एग्रवेशन हो रहा है, ठीक है। वाइन पीने से इसका दर्द बढ़ जा रहा है, ठीक है। एम्लियोरेशन इसको आराम किससे मिल रहा है कि किसी कोई चीज़ कांटेक्ट में हो तो इसे आराम मिल रहा है, ठीक है, मतलब और मोशन में इसे आराम मिल रहा है, ठीक है, जैसे ये चल फिर रहा है तो इसको आराम मिलेगा, बिल्कुल रस्टी वाला है, ठीक है, चलने फिरने से इसको आराम मिल रहा है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, आई होप यू लाइक द वीडियो, डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल, थैंक यू।